हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। रीड करते हैं लिस्ट वन में क्या क्या है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबेक्सी और सुंदरम फास्टरनेस। ठीक है। लिस्ट टू में दिया हुआ है मेडिसिन्स, ऑटोमोबाइल्स, नट्स एंड बोल्ट्स एंड आईटी। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपको कुछ कंपनी के नाम दिए हुए हैं लिस्ट वन में, और लिस्ट टू में दिया हुआ है कि वो कंपनी क्या काम करती है, यानी कि किस चीज़ की वो कंपनियां हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पर ना सारे जितने भी इंडस्ट्री के नाम जो दिए हैं हमारे को, इनके आपको मैं लोगो भी दिखाऊंगी। टाटा मोटर्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, कोई गाड़ी से रिलेटेड कंपनी है, रतन टाटा जी की है। तो टाटा मोटर्स एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंडस्ट्री है। इसका अगर मैं आपको लोगो दिखाऊं तो कैसा है, देखो बहुत फेमस लोगो है टाटा का। ठीक है, तो ये इसका टाटा का लोगो है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो ये एक आईटी इंडस्ट्री होती है। ठीक है, तो हम इसको बी को मैच करेंगे फोर्थ से। देखो ए को हमने मैचिंग किससे किया है, सेकंड से मैच किया है। अब आपने ऑप्शन देखो, जहाँ जहाँ पे ए का मैचिंग सेकंड से नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। देखो जरूरी नहीं है कि आपको सारी मैचिंग आती हो, ऐसा कभी भी नहीं हो पॉसिबल है कि बहुत सारे सभी बच्चों को सारी मैचिंग आती है, नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको दो तीन पता है ना तो आप एक कह सकते हो कि आप ऑप्शन छांट सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मेरे को पता है कि मेरा जो ए है ना वो मैचिंग हो रहा है सेकंड से। अब जो मेरे ऑप्शन ए का सेकंड से नहीं होगा उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगी। अब यहाँ पे ए का थर्ड दे रखा है मैच, वो एलिमिनेट हो गया। ए का फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, ए का फोर्थ वो भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन फोर ए बी बचा है। देखो मेरे को सिर्फ अगर एक भी पता होता तो मैं उस क्वेश्चन को कर लेती। तो आपको ना यही तरीका अपने पेपर में भी अडॉप्ट करना है कि अगर नहीं जरूरी है कि सारा आता हो, कुछ तो आता होगा ना, उसी से ऑप्शन छांट लो अपने। ठीक है, बी को मैंने मैच किससे किया है, फोर्थ से मैच किया है। आगे देखते हैं रेनबेक्सी। रेनबेक्सी क्या है, रेनबेक्सी एक तरीके की ना मेडिसिन फार्मा की कंपनी है। सी को मैंने मैच कर दिया है फर्स्ट से। और ये सुंदरम फास्टनर जो है ये क्या है, ये एक नट्स एंड बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री है। नट्स एंड बोल्ट समझते हो ना, कार वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं, मशीनरी में जो आप लगाते हो, नील बोल्ट्स लगाते हो, नट्स का यूज करते हो, कील लगाते हो, ये कहाँ बनते हैं, ये इसी कंपनी में बनते हैं। तो डी को मैंने मैच किया है थर्ड से। ठीक है, अपने सारे ऑप्शन के साथ बी को मैच कर लो। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। देखो मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को एक भी पता होता तो भी मैं बी निकाल ही लेती है ना। अब आपको मैं दिखाती हूँ इनके लोगो, और ये कंपनी क्यों स्पेसिफिक हमसे पूछी मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये देखो, ये टाटा मोटर्स का आपका लोगो है। टाटा मोटर्स एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। इन्फोसिस का ये लोगो है, इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। सुंदरम फास्टरनेस लिमिटेड की बात करें जो कि नट्स एंड बोल्ट बनाती है, तो उसका कुछ लोगो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, टीवीएस करके। ठीक है, सन फार्मा रैंडेक्सी की बात करें तो ये मेडिसिन बनाने वाली एक कंपनी है। इसका लोगो कुछ इस तरीके से है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे को ये क्यों बताई जा रही हैं। ये बेटा और कुछ नहीं है, ये इंडियन एमएनसी हैं। क्या है ये, इंडियन एमएनसी। एमएनसी पता है ना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी को बोलते हैं। एमएनसी क्या होती हैं, एमएनसी वो कंपनियां होती हैं जो इन्वेस्टमेंट मोर देन वन नेशन में करती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी इंडिया की है तो वो सिर्फ इंडिया में पैसा लगा रही है। हो सकता है कि इंडिया की ही कोई कंपनी अमेरिका में जाके पैसा लगा रही हो, यूरोप में जाके पैसा लगा रही हो, तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, रेनबेक्सी की बात करें तो ये वही कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है। यानी कि जो इनका इन्वेस्टमेंट है ना वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड के अलग अलग देशों में जाती हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, अपने फैक्ट्रीज एंड ऑफिस सेटअप करती हैं। तो ये होती है मल्टीनेशनल कंपनी। और यहाँ पर आपको लिस्ट वन में जितने भी कंपनी के नाम दिए थे ये इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।